हेलो दोस्तों, क्या आप इस बार कक्षा 10 में है? तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तो हमारे पास बहुत सारे समय है, तो हम आगे जाकर पढ़ेंगे, विद्या वगैरह ले लेंगे, उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको अभी से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है ताकि आपको आगे जाकर कोई भी समस्या ना हो। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे पहले चैप्टर का अभ्यास प्रश्न। इसमें हमने देखिए पहले चैप्टर का हमने पूरा टॉपिक, जितना भी टॉपिक था सारा टॉपिक हमने आपको कवर करा दिया है। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से जाइए, पहले चैप्टर का पूरा थ्योरी पढ़ लीजिए, उसके बाद प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो पांचवें प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है कि इन सभी का हमको प्रतीक लिखना है और इसको संतुलित करना होता है। ठीक है, समीकरण को। और यही क्वेश्चन आपको सेम बोर्ड पेपर में देखने को मिलता है। बच्चे गलती कर देते हैं, वो प्रैक्टिस नहीं करके जाते हैं। ठीक है, तो देखिए, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। जो यहाँ पर बात कर रहा है पहला क्वेश्चन, पांचवे का पहला, तो नाइट्रोजन जो है हाइड्रोजन गैस से मिलकर क्या बनाता है? अमोनिया बनाता है। तो आप लोगों को इसका प्रतीक जितना भी होता है सब याद करना पड़ेगा, तभी जाकर आप पेपर में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो पांचवे का पहला वाले क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। ठीक है, पहला वाला। तो यहाँ पर सबसे पहला है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का आपको क्या लिखना होगा? प्रतीक लिखना होगा। तो नाइट्रोजन को N2 से लिखते हैं और प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को H2 से। ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं? अमोनिया, NH3 बना रहा है अमोनिया। अब यहाँ पर आपको बोला है कि इसको बैलेंस करिए, मतलब दोनों तरफ है जो परमाणु क्रमांक है, मतलब पदार्थों की संख्या है, उसको बैलेंस करिए। तो बैलेंस कैसे करना है आपको इसी बात को ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर देखिए, एक नाइट्रोजन की बात हो रही है और एक हाइड्रोजन की बात हो रही है। दो यहाँ पर पदार्थ की बात हो रहा है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है, 2 लिखा है, हाइड्रोजन भी 2 है। इसी तरफ हम यहाँ पर देख लेंगे कि यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है और हाइड्रोजन कितना है। अब देखिए, यहाँ पर H के साथ 3 लगा है, इसका मतलब यह 3 है। N पर कोई कुछ नहीं लगा है, ना यहाँ पर लगा है ना पहले लगा है। ठीक है, तो ये एक है, ये एक ही नाइट्रोजन है। अब हमको करना क्या होगा, यहाँ पर देखना होगा कि इसको देखिए दोनों तरफ ये मान बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो N यहाँ पर 2 है और N यहाँ पर 1 है। अगर हम इसमें 2 से गुणा कर दें तो हमारा इधर भी 2 हो गया, इधर भी 2, हमारा बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले N का हम यहाँ पर गुणा नहीं कर सकते, केवल आगे गुणा करना होता है। तो यहाँ पर हम 2 से गुणा कर देंगे। अब हमारा 2 हाइड्रोजन हो गया और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कितना हुआ यहाँ पर। अब देखिए, यहाँ पर 2 है तो इसका यहाँ पर ऐसे गुणा हो जाता है। क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है। तो 2 3 6। अब हाइड्रोजन कितना हो गया? 6 हाइड्रोजन हो गया। और इधर कितना हाइड्रोजन है? इधर केवल 2 है। तो इसमें भी हम क्या करें? 6 करने के लिए 3 से गुणा कर दे, मतलब इसके आगे हम 3 से अगर हम गुणा कर देते हैं तो हमको ये दोनों तरफ ये है बराबर हो जाता है। तो पहला वाला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, पहले वाला क्वेश्चन आपका ये क्लियर हो गया। आगे बढ़े, चलिए, तो बी नंबर क्वेश्चन, बी वाला यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन सल्फेट गैस है। इसको हम खुले में, मतलब वायु मतलब होता है खुला, खुले में दहन होने पर जल बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तो सबसे पहले क्या ले रहे हैं? हाइड्रोजन सल्फेट। तो यहाँ पर हाइड्रोजन को H2, सल्फेट को यस। हाइड्रोजन सल्फेट को हम किसके साथ गर्म कर रहे हैं? हाइड्रोजन सल्फेट को वायु में, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में। इसको हम जब क्रिया करा रहे हैं, इसको दहन करा रहे हैं, मतलब जला रहे हैं, तो हमारा जल बन रहा है और SO2 बन रहा है। क्या बन रहा है? जल, H2O प्लस SO2 बन रहा है। ये हमारा क्रिया हो रहा है। अब करना क्या है? दोनों तरफ पदार्थों की संख्या को बराबर करना है। ठीक है, तो इधर हाइड्रोजन कितना है? 2 है, इधर भी 2 है, बराबर है। ऑक्सीजन कितना है? 2 है, 2 ऑक्सीजन, यहाँ एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर। इधर कितना है? ऑक्सीजन की संख्या 3 है, एक यहाँ पर, 2 यहाँ पर। सल्फर कितना है? हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, सल्फर 1 है। इधर देख लीजिए, यहाँ पर H कितना है? 2 है, S कितना है? 1 है।
ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है। अब आपको बैलेंस करना है, तो इसको बैलेंस कैसे करोगे? आप यहाँ पर यस देखिए हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पर 3 है। अगर हम यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ऑक्सीजन 3 है इधर लेकिन 2, इधर अगर हम 2 से गुणा करें तो ऑक्सीजन कितना हो गया हमारा 4 हो गया, 4 हुआ ना, 2 से गुणा करने पर कितना हो गया 4, लेकिन इधर कितना है केवल 2 है, तो यहाँ पर भी हम 2 से गुणा कर देंगे। जैसे ही इसमें हम 2 से गुणा किया तो ए हो गया हाइड्रोजन हमारा कितना हो गया, हाइड्रोजन हो गया 4, कितना हो गया 4 हो गया। ऑक्सीजन तो 4 हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया 4 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन क्या हो गया संख्या बढ़ गया, तो हाइड्रोजन 4 हो गया तो इधर भी 4 चाहिए, तो इसके आगे 2 से गुणा कर देंगे। इसके आगे भी क्या करेंगे 2 से आपको गुणा कर देना है। अब यहाँ पर देखिए सल्फर कितना हो गया 2, और इधर कितना है सल्फर कितना है यहाँ पर 1 है, तो इधर सल्फर 1 है इधर 2 है, तो ये भी गड़बड़ हो गया दोबारा। तो अब क्या करेंगे, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको 2 से गुणा इधर भी कर देना है, ठीक है, इधर 2 से गुणा कर दिए तो कितना हो गया आपको 2 2 4 हो गया, देखिए 2 सल्फर, और यहाँ पर आपका कितना हो गया 4 और 2 6, और इधर कितना हो गया आपका 6 ऑक्सीजन हो गया। और इधर देखिए ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन इधर देखिए कितना है, यहाँ पर 2 और इधर 2, 2 दूना 4 हो गया, और इधर कितना है केवल 4 है, ठीक है, 2 दूना 4 और 2 6, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 3 से गुणा कर देंगे, तब हमारा क्या हो गया पूरा बैलेंस हो गया। क्लियर है, चलिए तो ए भी आपका हो गया। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है, आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं सॉल्व। एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अपक्रिया करके बेरियम क्लोराइड और एल्युमिनियम क्लोराइड व बेरियम सल्फेट बनाता है। तो एल्युमिनियम क्या कर रहा है, सी वाला एल्युमिनियम, एल्युमिनियम को Al से लिखते हैं, एल्युमिनियम सल्फेट है, ठीक है, तो Al क्या होता है SO4 का होल ट्वाइस प्लस यह किसके साथ अपक्रिया कर रहा है, बेरियम क्लोराइड के साथ BaCl2 ये अपक्रिया करके क्या बना रहा है, देखिए करके बेरियम क्लोराइड बना रहा है, ठीक है, क्या बना रहा है बेरियम क्लोराइड BaCl2 और प्लस क्या बना रहा है एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 क्या बना रहा है Al2SO4 बेरियम सल्फेट बना रहा है ना, बेरियम सल्फेट BaSO4 क्या बना रहा है प्लस BaSO4 ए बना रहा है। अब इनको क्या करना है, अब इनको बैलेंस करना है, तो बैलेंस कैसे करेंगे आइए देखते हैं। यहाँ पर क्लोरीन कितना है 2 है, इधर देखिए 2 क्लोरीन, ठीक है, Ba कितना है 1 है, ठीक है, SO4 कितना है आपका, यस कितना है ऑक्सीजन 4 है, इधर ऑक्सीजन कितना है इधर भी 4 है, ठीक है, यस जो है 3 है और 4 3 12, यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो ऑक्सीजन कितना हो गया 12, इधर कितने ऑक्सीजन है, इधर आपके हैं 4 ऑक्सीजन, तो यहाँ पर हम कैसे इसको 12 करेंगे, 4 ऑक्सीजन है तो 12 कैसे करोगे, ठीक है, तो BaSO4 4 ऑक्सीजन है तो 12 इसको कैसे करना है, ठीक है, 12 कैसे करोगे, तो अगर हम इसको 12 करने जाए तो ये हमारा रिएक्शन जो है सही है, इसको संतुलित नहीं करना है, ये आपका पहले से ही संतुलित है, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन हो गए, चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। पोटेशियम धातु जल के साथ अपक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है। पोटेशियम, तो पोटेशियम को डी वाला देखिए, पोटेशियम को के से लिखते हैं, ये किसके साथ अपक्रिया कर रहा है जल के साथ, पोटेशियम जो है जल के साथ अपक्रिया करके क्या बना रहा है, जल के साथ अपक्रिया करके ये बना रहा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH प्लस क्या बना रहा है हाइड्रोजन गैस H2 ये बना रहा है, ठीक है। अब इसको बैलेंस कर लीजिए, बैलेंस कैसे करोगे, देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 2, इधर भी 2 है, ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन कितना है इधर हाइड्रोजन 3 है, देखिए यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3, इधर कितना है 2 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे, तो 2 ऑक्सीजन हो गया, लेकिन इधर ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 2 से गुणा, तो K भी 2 हो गया, तो इधर भी 2 से
गुणा हो जाएगा। अब ये आपका पूरा बैलेंस हो गया, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए अब यहाँ पर करते हैं निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। तो 6 नंबर वाला आपका प्रश्न है। 6 नंबर पे यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, चारों क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे या यहीं पर हम आपको सॉल्व करवा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं, देखिए NHO3, ठीक है, तो NHO3 यहाँ पर इसको यहीं पर संतुलित करते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए NHO3, ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन आपका 2 है, 2 हाइड्रोजन है। H2 कितना है, यहाँ पर लिखकर उसके बाद समझाते हैं। ठीक है, HNO3 प्लस CaOH2 और ये क्रिया करके क्या बना रहा है, CaNO3 का होल ट्वाइस और H2O। ठीक है, ये बना रहा है। अब इधर देखिए, इधर आपका हाइड्रोजन कितना है, देखिए यहाँ पर 2 और एक, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 3 और N कितना है आपका 1 है, ऑक्सीजन कितना है आपका 3 है और Ca कितना है आपका, Ca भी आपका 1 ही है। ठीक है, अब इधर देखिए क्या क्या है, Ca आपका 1 है, N कितना है आपका, N जो है आपका 2 है, N कितना है 2 है, ऑक्सीजन कितना है, ये 3 का गुणा हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा और हाइड्रोजन कितना है आपका, यहाँ पर हाइड्रोजन आपका 2 है। अब आपको किसको बैलेंस करना है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है आपका 6 है और इधर कितना है केवल 3 है। तो अगर हम इसमें कितना कर दें, यहाँ पर 3 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, कितना हो गया 5 हुआ ना, 5 हुआ। अब यहाँ पर इसको हमको संतुलित करना है, तो हम किस चीज को संतुलित यहाँ पर करेंगे पहले। ठीक है, किसको हम पहले संतुलित यहाँ पर करेंगे, तो आइए इसको देखते हैं। ठीक है, ठीक है, CaNO3 प्लस यहाँ पर ए वाला नहीं है, ए नहीं है। ठीक है, यही बन रहा है, तो इसको मिटा दीजिए तो गड़बड़ हो जाएगा कहानी। तो हाइड्रोजन इसमें कहाँ गया, हाइड्रोजन कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, इस प्रश्न में इसको एक बार देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रश्न में कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, या H2 यहाँ पर लिख लीजिए, H2 रहेगा। ठीक है, देखते हैं आगे। ठीक है, तो बैलेंस कैसे होता है, तो यहाँ पर 2 है, इधर 1 है, इसमें क्या करिए 2 से गुणा कर लीजिए। N कहाँ पर है, यहाँ पर, तो इसमें 2 से गुणा कर लिए तो 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन और इधर H2 लिखिए, इधर 2 है तो इधर क्या करेंगे, इधर भी हम 2 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो इधर भी 4 हो गया, इधर भी 4, बाकी ऑक्सीजन कितना है, इधर 5 इधर 6 है। तो ऑक्सीजन को क्या करिए बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, ऑक्सीजन को जैसे ही बैलेंस करेंगे हमारी क्रिया सब गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, CaNO3, तो इस वाले प्रश्न को हमको देखना पड़ेगा कि सही है कि गड़बड़ है। ठीक है, कुछ है तो यहाँ पर जो है H2O है, जल है। ठीक है, यहाँ पर H2O है, H2O। ठीक है, तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3 कितना हुआ, 3 दूना 6 और एक कितना हो गया 7, यहाँ पर कितने हैं 7 है और यहाँ पर कितने हैं 5 है। ठीक है, तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 2 से गुणा कर देते हैं, 2 से गुणा करेंगे तो ये भी 2 हो गया। ठीक है, आपका और ये हो गया कितना आपका, 2 से गुणा करेंगे 3 और यहाँ पर 2 और कितना हो गया आपका 2 दूना 4, 4 3 7, इधर भी कितना हो गया 7 ऑक्सीजन हो गया। अब देखिए आपको बैलेंस है, कैल्शियम कितना है आपका, यहाँ पर कैल्शियम आपका 2 है, तो यहाँ पर आपका एक चीज बैलेंस हो गया, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, ये आपका बैलेंस हो गया। ठीक है, चलिए तो आपका बैलेंस हो गया। ठीक है, 3 दूना 6 और 1 मिनट, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 2, 6 2 8, इधर कितने हो गए 8 हो गए। ठीक है, 8 और इधर कितने हैं, इधर देखिए यहाँ पर 3 दूना 6 और 2 8, अब बैलेंस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, आगे बढ़े। चलिए तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर डी, आपका हो गया, उसके बाद बी वाला। ठीक है, बी वाला क्या है आपका, यहाँ पर देखिए NaH
ठीक है, NaOH प्लस H2SO4 यह क्रिया करके क्या बना रहा है, Na2SO4 प्लस H2O यहाँ पर भी बन रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या है, सोडियम कितना है, ऑक्सीजन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, और यहाँ पर यस भी है आपका। ठीक है, तो यस एक है, ऑक्सीजन कितना है, एक और चार पाँच ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन कितना है, एक, और यहाँ पर दो, कितना हो जाएगा, तीन, तीन हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन कहाँ लिखेंगे यहाँ पर, सोडियम कितना है, एक है। ठीक है, इतना चीजें हैं यहाँ पर। Na कितना है, दो है, यस कितनी बार है, एक बार, ऑक्सीजन कितनी बार है, चार यहाँ पर, एक यहाँ पर, पांच है, और उसके बाद हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन आपका दो है। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या चीजें हमको बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, हाइड्रोजन इधर कितना है, तीन है, और इधर कितना है, दो है, दो है ना H2O, तो इसको तीन कैसे बनाएंगे। ठीक है, इसको तीन हमको कैसे बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर सोडियम कितना है, दो है, तो यहाँ पर क्या करिए, सबसे पहले इसी को बराबर करिए, तो इसमें दो से गुणा कर दीजिए, यहाँ पर दो से गुणा कर दिया तो कितना हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया, दो यहाँ पर था दो, तो हाइड्रोजन चार हो गया, और ऑक्सीजन कितना हो गया, दो और चार, चार दो छः हो गया, छः ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, उसके बाद चार यहाँ पर, दो यहाँ पर, छः हो गया, सोडियम हो गया, सल्फर कितना है, अकेला है। ठीक है, और उसके बाद इधर देखिए क्या करना पड़ेगा हमको, इधर वाले में कितने ऑक्सीजन हुए, चार यहाँ पर, और हाइड्रोजन इधर कितना है, हाइड्रोजन इधर है, हाइड्रोजन दो यहाँ पर, एक यहाँ पर, तीन, तीन हाइड्रोजन है, और दो दो चार, यहाँ पर दो से गुणा कर दीजिए, ऑक्सीजन दो दो छः, छः हो गया, और हाइड्रोजन भी आपका हो गया चार, और बाकी सब आपके बैलेंस हो गए। ठीक है, इस प्रकार से आपको बैलेंस करना है, समय लगेगा लेकिन बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करें, सी वाला करते हैं यहाँ पर। तो NaO नहीं, ये तो हो गया, NaCl प्लस AgNO3, और यहाँ पर देखिए AgCl और प्लस NaNO3। अब इसमें क्या बैलेंस करना पड़ेगा हमको, आइए देखते हैं। ठीक है, तो इसमें हमको क्या बैलेंस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, इसको देख लेते हैं। Na कितना है, यहाँ पर एक है, Cl कितना है, Cl कितना है आपका, देखिए Na एक साथ है, सोडियम एक साथ है, Cl आपका एक है, Ag भी आपका यहाँ पर कितना है, एक है, ऑक्सीजन कितना है, तीन है, N कितना है आपका, एक है। ठीक है, इधर देख लीजिए Ag भी क्या है आपका, एक, Cl भी आपका एक, Na कितना है आपका, एक, और N कितना है, एक, ऑक्सीजन कितना है, तीन। अब देखिए सारे आपका बराबर हैं, मतलब इसको हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ए वाला हमारा ऐसे ही हमारा सही हो गया, ए वाला। तीन क्वेश्चन हो गए, अगले वाले क्वेश्चन को कर लेते हैं यहाँ पर। मतलब देखिए सारे हमारा इधर भी बराबर है और इधर वाले भी सारे बराबर हैं। ठीक है, तो इसको हम कुछ नहीं छेड़ेंगे। चलिए तो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए नोट कर लीजिएगा, किताब में आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे देखने को। ठीक है, बेरियम क्लोराइड BaCl2 और प्लस क्या है H2SO4। अभी तक आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। शुरुआती में हाँ जरूर आपको थोड़ा दिक्कत हुआ होगा, लेकिन जैसे जैसे आप क्लास कर रहे हैं आपको समझने में कोई समस्या नहीं हो रही होगी। ठीक है, यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए, Ba कितना है, एक है। ठीक है, क्लोरीन कितना है, क्लोरीन दो है, हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन भी दो है आपका, इससे मत लिखिए। और ये आपका यस कितना है, एक, ऑक्सीजन कितना है, चार। हमने इधर वाले जितने जितने हैं सब लिख लिया। ठीक है, देखिए Ba अकेला है, क्लोरीन दो है, दो क्लोरीन है तो यहाँ पर दो लिख लिए, हाइड्रोजन भी दो है तो दो लिख लिया, यस जो है एक है, ऑक्सीजन भी एक है। इधर देखिए Ba कितना है, एक है, सल्फर कितना है, एक है, ऑक्सीजन जो यहाँ पर चार है, हाइड्रोजन कितना है आपका, एक है, क्लोरीन कितना है आपका, एक है। अब हमको किसको बैलेंस करना है, हाइड्रोजन यहाँ पर दो है तो सबसे पहले हाइड्रोजन में दो से गुणा कर लीजिए, जिस वाले में हाइड्रोजन है वहां पर दो से गुणा कर लेंगे। तो हाइड्रोजन कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर दो से गुणा कर लिया। जैसे ही दो से गुणा किया क्लोरीन दो हो गया, तो क्लोरीन कितना हो गया, दो हो गया, और यहाँ पर क्लोरीन कितना है, दो है। अब देखिए क्या यह बराबर है,
जी हाँ, अब ये हमारा पूरा बराबर हो गया, तो इसको नोट कर लीजिए। ऐसे ही आपको बराबर करना होता है। अब हम आगे के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए तो ए बराबर हो गया। अब करते हैं आगे के प्रश्न हल, 7वां और 8वां प्रश्न। ठीक है, तो इसको लिखने में थोड़ा समय लगता है क्योंकि बोर्ड जो है हमारा छोटा है, तो डिजिटल बोर्ड नहीं है। तो आप लोग अगर सपोर्ट करते हैं तभी डिजिटल बोर्ड होने की संभावना है, ताकि हमारी पढ़ाई जो है और बेहतरीन हो सके। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए दोस्तों के पास और सपोर्ट करिए आप लोग। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, इसको भी क्या करना है, ये हिंदी में लिखा है, इसका पहले प्रतीक लिखना होगा, उसके बाद इसको संतुलित करना होगा। ठीक है, तो आइए इसको संतुलित करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कैल्शियम हाइड्रोजन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, यह कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलता है और मिलने के बाद क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और जल बनाता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का आपको प्रतीक लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता क्या है, आइए बताते हैं, CaOH2 ये होता है। ठीक है, तो 7वें का यहाँ पर लिख लीजिए 7 नंबर और यहाँ पर कर लीजिए पहला। तो कैल्शियम क्या होता है, कैल्शियम होता है Ca और हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, हाइड्रोक्साइड का आपका होता है, ठीक है, OH2 का होल ट्वाइस प्लस इसके साथ क्या मिला है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मिला है। क्या मिला है इसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बना रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बना रहे हैं। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और क्या बना रहे हैं, साथ में जल भी बना रहे हैं और जल बना रहे हैं। अगर आप इसका प्रतीक लिख देते हो ना तो भी आपको एग्जाम में नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, अब इसको बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पर कुछ गड़बड़ नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो सबको लिख लीजिए, यहाँ पर कैल्शियम कितना है, 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 2 है, हाइड्रोजन कितना है, 2 है, और ऑक्सीजन कितना था, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, 4 है। ठीक है, 4 कर लीजिए। और कार्बन कितना है, कार्बन आपका 1 है। ठीक है, इधर देखिए कैल्शियम कितना है, 1 है, कार्बन कितना है, 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 3 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 4 है। तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 4, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर, 2। अब इसको मिला लीजिए, क्या दोनों तरफ बराबर है, देखिए हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, कार्बन 1, Ca सब बराबर है। मतलब हमारा ये पहला वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसको नोट करेंगे। अब अगले दूसरे नंबर क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व, बी वाले को करते हैं, थोड़ा स्पेस ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट। जिंक का प्रतीक क्या होता है, याद करना पड़ेगा। तो आप लोग 1 से 30 तक परमाणु क्रमांक याद कर लीजिए और उसका प्रतीक भी याद कर लीजिए। पहला है जिंक, इसके साथ सिल्वर नाइट्रेट मिलाया जा रहा है। जिंक के साथ क्या मिला रहा है, सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3, AgNO3, इसको बोलते हैं सिल्वर, ये नाइट्रेट है। अब ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, जिंक नाइट्रेट। क्या बना रहे हैं, जिंक नाइट्रेट, ZnNO3 और प्लस क्या बना रहे हैं, और सिल्वर बना रहा है और Ag बना रहे हैं। ठीक है, यही आपका क्या है, बना रहे हैं। ठीक है, ZnNO3 का होल ट्वाइस यहाँ पर लिख लीजिए, NO3 का होल ट्वाइस और Ag बना रहे हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा। कैसे बैलेंस करेंगे, सभी को लिखेंगे। Z कितना है, जिंक 1 है, Ag कितना है आपका, यहाँ पर Ag कितना है आपका, 1 है, N कितना है आपका, 1 है, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर आपका 3 है। हो गया, इधर देखिए Z कितना है, Zn कितना है, 1 है, N का इसमें गुणा हो जाएगा तो N हो जाएगा आपका 2। ऑक्सीजन कितना है, इसमें 3 का गुणा हो जाएगा, 3 दूने 6, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 6। और Ag कितना है यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर Ag यानी सिल्वर कितना है आपका, 1 है। अब देखिए किसको बैलेंस करना होगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर देखो भाई, कौन बराबर करोगे, पहले करो। तो ऑक्सीजन कितना है, 3 है, तो सबसे पहले ऑक्सीजन में बराबर कर लो। यहाँ पर 6 इधर है, इधर 3 है, तो इसमें किसने का गुणा करे, तो 2 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा। तो ऑक्सीजन कहाँ है इसमें, देखिए यहाँ पर है, तो इसी के आगे करना है, ना कि इसके नीचे कर देना, ऐसा नहीं करना है, इसके आगे। तो जैसे इसके आगे गुणा किए तो ये जो Ag है कितना हो गया, 2 हो गया, और N भी कितना हो गया आपका, 2 हो गया। लेकिन इधर क्या है, 1 है, तो इधर भी क्या करें, कहाँ पर करें गुणा, N तो इधर 2 है, Ag इधर अकेला है, तो इसको भी इसमें 2 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे। अब ये भैया दोनों तरफ सब बराबर हो गए, मिला लो यहाँ से, 2 2 2। और ऑक्सीजन कितना हुआ भाई, 3 दूना 6, ऑक्सीजन हो गया आपका, यहाँ पर गुणा किए तो 6 हो गया, बराबर हो गया।
ये आपका क्लियर हो गया। तो दो क्वेश्चन आपके यहाँ पर क्लियर हो गए, पहला वाला ए वाला और दूसरा वाला। अभी भी समय है, पढ़ लीजिए, समय नहीं मिलता है, ठीक है। आगे चलिए, आगे चले, दोनों क्वेश्चन नोट करेंगे, इसी प्रकार से नोट कर लीजिए ताकि रिवीजन करने में आपको कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सी वाले को करते हैं, ठीक है। आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के पास ताकि सभी बच्चों की मदद हो सके, ठीक है। तो एल्युमिनियम और प्लस क्या है, कॉपर सल्फेट एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का प्रतीक क्या होता है, एल होता है, क्या होता है, एल होता है। कॉपर सल्फेट का प्रतीक क्या होता है, कॉपर सल्फेट का जो प्रतीक होता है, कॉपर का क्या होता है, सी होता है, सी यू, कॉपर क्लोराइड सी यू होता है, और क्लोराइड का होता है Cl2, यही होता है ना। इसके बाद क्या है, एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, यहाँ पर बन क्या रहा है, एल्युमिनियम बन रहा है, प्लस का क्या बन रहा है, कॉपर क्लोराइड CuCl2, यही बन रहा है जी, यही तो नहीं बनेगा, ऐसा तो नहीं बनेगा, ठीक है। एल्युमिनियम क्लोराइड बनेगा और कॉपर बनेगा, एल्युमिनियम क्लोराइड बनेगा। यहाँ पर कुछ गड़बड़ लिखा है, एल्युमिनियम, हाँ एल्युमिनियम क्लोराइड ही है, तो यहाँ पर हम ऐसे ही लगा दिए, ठीक है। तो एल्युमिनियम क्लोराइड Cl2 प्लस कॉपर बन रहा है, ठीक है। देखिए हमने ऐसे लिख दिया था, तो यहाँ पर इस तरह से लिखे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या करना है, बैलेंस करना आपको हम बताए हैं, आपने खुद से प्रैक्टिस करो यार, खुद से करो प्रैक्टिस, जब खुद से प्रैक्टिस करोगे तभी तो आएगा, तो खुद से प्रैक्टिस करो। तो यहाँ पर Al कितना है, एक ही तो है, यहाँ पर एक नंबर दिख रहा है, नहीं नंबर दिख रहा है, Cu पे कोई नंबर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्लोरीन पे दिख रहा है, हाँ जी हाँ 2 दिख रहा है, लिख लो। इधर देखो Al पे कोई नंबर है, कोई नंबर नहीं है, 1 है मतलब। Cl पे कोई नंबर है, हाँ जी 2 है, 2 लिख लीजिए। Cu पे कोई नंबर है, नहीं है, 1 नंबर है। अब देखो कोई बराबर है दोनों तरफ, Cl कितना है, 2 है, इधर Cl कितना है, 2 है, बाकी सब बराबर है, इसको कुछ करना ही नहीं है। जब बराबर है तो कुछ नहीं करना है, इसको कोई छेड़ना नहीं है, इसको ऐसे छोड़ देना है, ठीक है। आगे बढ़े, चौथा क्वेश्चन करते हैं, मजा आ रहा है थोड़ा सा क्वेश्चन करते हुए। चलिए क्वेश्चन नंबर डी, 7वें का डी, पोटेशियम ब्रोमाइड। ब्रोमाइड का प्रतीक तो आपको याद करना पड़ेगा, पोटेशियम का होता है के, ब्रोमाइड का होता है Br, Br ही होता है ना, कि और दूसरा होता है पोटेशियम ब्रोमाइड, ठीक है, Br पोटेशियम ब्रोमाइड क्या है जी। हाँ यहाँ पर 8 नंबर मिट गए क्या, अच्छा यहाँ पर ये 8वां का क्वेश्चन है, यहाँ पर बेरियम क्लोराइड है, बेरियम क्लोराइड है जी, बेरियम क्लोराइड, यहाँ पर बेरियम क्लोराइड है। तो बेरियम क्लोराइड का होता है BaCl2, बेरियम का BaCl2 मतलब क्लोराइड, और यहाँ पर पोटेशियम सल्फेट है K2SO4 होगा शायद, K2SO4 देखना पड़ेगा एक बार, ठीक है, यही है कि दूसरा कुछ है, K2SO4, ठीक है। तो K2SO4 हो गया, यह क्या बना रहा है, बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट बना रहा है BaSO4, और प्लस क्या बना रहा है, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड KCl बना रहा है, पोटेशियम क्लोराइड KCl, ठीक है, ए है, तो ए बना रहा है आपका। अब इसको बैलेंस करो, बैलेंस करो दोनों तरफ तराजू लेकर। Ba कितना है, इधर अकेला है, क्लोरीन कितना है, जिसके साथ 2 लोग हैं, के साथ कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, सल्फर के साथ अकेला है, ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर 4 है, इधर भी नोट कर लो सबको। Ba कितना है, अकेला है, सल्फर कितना है, अकेला है, ऑक्सीजन कितना है, 4 है, कैल्शियम पोटेशियम कितना है, अकेला है, क्लोरीन कितना है, ये भी अकेला है। तो यहाँ पर देखिए ये तीनों बराबर है, हमको किसको बराबर करना है, इधर के 2 है और क्लोरीन भी 2 है, तो इसमें भी क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, ये जिसमें भी रहेगा कर दीजिए, के किसमें है, इसी में है, तो इसके आगे 2 से गुणा कर दो, ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, मतलब ये दोनों भी आपके एक ही साथ दोनों है, तो दोनों में 2-2 हो जाएंगे, ये बैलेंस हो गया। ये भी क्वेश्चन आपका क्या हो गया, सोल्व हो गया, दोनों क्वेश्चन। आप करते हैं 8वां क्वेश्चन, और ये इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है, ठीक है, इसके बाद आपको प्रश्न मिलेंगे तो उनको आपको पढ़ लेना है, ठीक है। चलिए नोट कर लिए, अब 8वें नंबर को सॉल्व करते हैं, फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के पास ताकि वो भी पढ़ने से लग जाए, ठीक है। पोटेशियम ब्रोमाइड, अब आया पोटेशियम ब्रोमाइड की बात, ठीक है, अब हमारा क्या आया, पोटेशियम ब्रोमाइड है। तो 8वां नंबर यहाँ पर कर लीजिए, पहला पोटेशियम, तो के ब्रोमाइड Br, पोटेशियम ब्रोमाइड यही होता है, पोटेशियम ब्रोमाइड, ठीक है, के Br मतलब ब्रोमाइड, और यहाँ पर क्या है, बेरियम आयोडाइड, आयोडाइड क्या होता है भैया बताओ, बेरियम का होता है Ba, हमने अभी पढ़ा है,
आयोडाइड का क्या होता है, आई होता है। ठीक है, चलिए आपको नहीं पता है हम बता देते हैं। और पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम क्या होता है, यानी कि के आई, पोटेशियम आयोडाइड हो गया। उसके बाद बेरियम ब्रोमाइड, तो क्या हो जाएगा, Br2, टू भी लगा सकते हैं, या ये इसको छोड़ना ही, टू लगेगा, बेरियम ब्रोमाइड है तो लगेगा टू। ठीक है, अब देखिए बैलेंस कर लीजिए, करें बैलेंस। चलिए, तो यहाँ पर क्या है, के कितना है, एक है, Br भी अकेला है, Ba भी अकेला है, आई भी क्या है यहाँ पर अकेला, इधर सब अकेले हैं। इधर देखिए एक के अकेला है, आई अकेला है, ठीक है, Ba भी अकेला है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर Br दो लोग हो गए, इधर Br कितने आ गए, दो लोग आ गए, तो इधर Br कितना है, एक है, तो इसमें दो से गुणा कर दीजिए। कहाँ है Br, यही Br है, तो इसमें दो से गुणा कर दिए। जैसे इसमें दो से गुणा किए तो भैया यो इसको साथ था तो ये भी दो हो गया, इसके साथ रहेगा तो भी दो हो जाएगा, लेकिन जब ये दो हो गया तो इसका खून उबलेगा, मैं भी दो रहूंगा, मैं तुमसे कम क्यों रहूं, तो ये भी कहेगा मैं भी, मेरे में भी दो से गुणा करो भैया, तो इसके में भी दो से गुणा किए तो ये भी दो हो गया। जैसे इसमें दो से गुणा करिए तो इसके साथ ये भी था, तो कहा हम भी दो हो गए, जब ये दो हुआ हो तो ये भी इसके साथ है, दोनों लोग दो दो हो गए। इधर कितना है, एक लोग है, तब इसका भी खून उबलने लगेगा, खून उबलेगा ना, तो क्या करेगा, देखिए यहाँ पर जब इसका भी खून उबलेगा तो यह क्या करेगा, तो यह अपना क्रिया I2, यहाँ पर 2 है यार, क्या दिक्कत है। चलिए अब देखिए बैलेंस है, हाँ अब बैलेंस है, अब बैलेंस है, बैलेंस है ना, एकदम एकदम ठीक है, तो एकदम ठीक ठाक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। देखिए थोड़ा सा भी गड़बड़ होगा ना तो क्वेश्चन आपका गया, पूरा पूरा खत्म, बाय बाय टाटा। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, ठीक है। अब करते हैं बी वाले क्वेश्चन को सॉल्व। तो जिंक कार्बोनेट, जिंक का प्रतीक क्या होता है दोस्तों, जिंक है। कार्बोनेट का क्या होता है, कार्बोनेट का कैल्शियम CO होता है, ठीक है। कार्बोनेट का क्या होता है, CO3 होता है शायद, CO3 कार्बोनेट। और इसके साथ क्या है, सिर्फ यही है जिंक कार्बोनेट। ये क्रिया करके क्या बना रहा है, जिंक ऑक्साइड ZnO। और क्या बना रहा है, देखिए इधर, और जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस CO2, ये बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अब इसको बैलेंस कैसे करोगे, आप लोग इसको करिए, इसको आप लोग करिए, चलिए करिए आप लोग। जिंक कितना है ये नहीं बताएंगे, कॉपर कितना है, ऑक्सीजन कितना है, आप लोग करिए, इधर हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है, कॉपर कितना है, तीन ही पदार्थ है, तीनों का लिखिए। तो लिखिए जिंक इधर कितना है, एक लोग है, ऑक्सीजन कितना है, दो यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तीन भैया हो गए, कार्बन अकेला है, इधर भी कार्बन अकेला है, ऑक्सीजन कितना है, तीन है, जिंक अकेला है। अब देखो बराबर है ना, एक एक तीन, एक एक तीन बराबर है, कुछ नहीं करना है, कुछ करना है जी, कुछ नहीं करना है, हल हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही तो किया जाता है, ऐसे ही आपको करना है। ठीक है, अब सी वाले को करते हैं, इसके बाद एक चैप्टर, और डी वाले को करने के बाद चैप्टर द एंड हो जाएगा। मतलब पहला चैप्टर आपका एक हफ्ते में एक क्लास, एक हफ्ते में एक क्लास आपको मिलेगी, ताकि आपको ऊपर कोई भी परेशान ना हो, आप चाहे जहां पर खेले घूमे, ठीक है, और उसके बाद पढ़ाई, इसके साथ पढ़ाई भी करते रहें। ठीक है, चलिए तो अगला है हाइड्रोजन क्लोरीन। हाइड्रोजन क्लोरीन है कि हाइड्रोजन क्लोराइड है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन है। तो सी नंबर क्या है, हाइड्रोजन H होता है, क्लोरीन होता है Cl2 होता है, दोनों मिलाओ क्या बनेगा। अगर हाइड्रोजन क्लोरीन को मिलाओगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर H2 हाइड्रोजन और क्लोरीन है तो बन जाएगा HCl बनेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा, बनेगा ना भैया, यही तो बनेगा हाइड्रोजन क्लोराइड। अब देखिए इधर दो हाइड्रोजन है, इधर भी दो हाइड्रोजन है, और इधर एक एक हाइड्रोजन है, दो से गुणा कर दो, दो हाइड्रोजन दो क्लोरीन बराबर हो गया। इसको ज्यादा ऐसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो ये आपका हलवा हो गया। अगला है डी वाला, ठीक है, मैग्नीशियम और Mg है, यहाँ पर मैग्नीशियम को M से दिखाते हैं, Mg प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, HCl यही होता है, यही होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड भी कहते हैं और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहते हैं। तो ये मिलकर क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये मैग्नीशियम को Mg से, क्लोराइड को Cl2 हो जाएगा, क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन बना रहे हैं। ठीक है, H बना रहा है, H2 बना रहे हैं, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो इसको बैलेंस ऐसे भी कर सकते हो,
या देखो यहाँ पर ऐसे लिख लो, यम कितना है 1 है, एच कितना है 1 है, सीएल कितना है 1 है। इधर ये लिख लो भैया, एम जी कितना है 1 है, सीएल2 ये अपने साथ 2 लाया है, सीएल कितना लाया है, सीएल 2 लाया है, हाइड्रोजन भी कितना लाया है 2 लाया है। तो देखिए हाइड्रोजन इधर 1 है तो इसमें 2 से गुणा मार दे धड़ाक से, तो 2 से इसमें गुणा जैसे ही मारे क्लोरीन का खून उबलने लगा, तो ये भी क्या हो गया 2 हो गया। जब इधर 2 हो गया तो इधर भी देखिए हो गया बराबर ना। हाँ एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है। तो ये चैप्टर जो हो गया आपका, इसको क्या कहते हैं, द इंड हो गया। ठीक है, 2 क्लास में, मतलब 2 हफ्ते में आपका ये क्लास संपूर्ण हुआ। हुआ तो 2 ही क्लास में, लेकिन आपके लिए 2 हफ्ते का इसमें समय मिलता है। आप इसको पढ़िए, इसको प्रॉपर नोट्स बनाइए, ताकि पेपर के वक्त आपको कोई भी समस्या ना करना पड़े। ठीक है, तो इस प्रकार से नोट्स बनाइए, हैंड राइट अपने ही लिखिए, स्क्रीनशॉट मत लेकर लिखिए, ऐसे क्लास में लिखते रहिए, या स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका चैप्टर ये समाप्त होता है, इसके बाद हम दूसरे चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा एक बार, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करके दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके अगले चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।